क्या ऑपोजिशन को ये बोला जा सकता है कि अब बिजनेस महाराष्ट्र से गुजरात नहीं जाएगा? गुजरात कभी गया ही नहीं। देखिए, मैं आपको एक बात कहता हूं कि देश का हर राज्य अपने अपने तरीके से परफॉर्म करता है। और मैं केवल, चूंकि मैंने एफडीआई से बात शुरू की थी, सो आई वुड लाइक टू टेल यू कि फ्रॉम 15 to 19 जब मैं चीफ मिनिस्टर था जी। तो महाराष्ट्र एफडीआई में नंबर 1 था। करीब करीब 2 तो साल ऐसे थे कि एक साल अराउंड 48% ऑफ द एंटायर एफडीआई दैट केम टू इंडिया केम टू महाराष्ट्र। एक साल 42% आया और हम सरकार से बाहर गए और पहले साल कर्नाटक नंबर 1 हो गया। हम अगले साल गुजरात नंबर 1 हो गया और उसके बाद हम लोग वापिस आए। और वापिस आने के बाद मेरे फर्स्ट इंटरव्यू में मैंने कहा था कि हम वापिस महाराष्ट्र को नंबर 1 पर लाएंगे। और पहले ही साल महाराष्ट्र नंबर 1 आया, अगले साल भी नंबर 1 आया और अभी 2 क्वार्टर मिलाकर जो फर्स्ट 2 क्वार्टर से उसमें महाराष्ट्र को 52% एफडीआई मिला है, देश का 52%। इसलिए मैं ये मानता ही नहीं हूं कि महाराष्ट्र से कुछ गुजरात जाता है। गुजरात की अपनी एक स्ट्रेंथ है जी। कर्नाटक की अपनी एक स्ट्रेंथ है, तमिलनाडु की अपनी एक स्ट्रेंथ है, दिल्ली की अपनी 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 स्ट्रेंथ के हिसाब से वो काम करते हैं। लेकिन महाराष्ट्र महाराष्ट्र है और मुंबई केवल महाराष्ट्र के पास है। देवेंद्र जी, हाथ दिल पर रखकर बोलिएगा, 232 सीटों की उम्मीदें थी आपको? 90% स्ट्राइक रेट नहीं थी। नहीं, झूठ क्यों बोलूं, नहीं थी। हमको ये जरूर समझ में आ गया था कि हम बहुत अच्छी विक्ट्री करें, क्योंकि जिस समय 5% इंक्रीज हुआ जी। जैसे हम लोग चुनाव में आगे बढ़ रहे थे तो मेजॉरिटी हमको दिख रही थी, हम लोग सिंपल मेजॉरिटी अच्छे से लेंगे लग रहा था, फिर लग रहा था 170 तक जाएंगे। लेकिन जिस समय 5% का इंक्रीज हुआ तो कुछ पत्रकारों से मैंने बातचीत की, मैंने उनको कहा कि 5% का इंक्रीज 2 ही चीजें करता है, या तो इनकम्बेंट गवर्नमेंट को सिमट देता है, हम 50-60 में सिमट जाएंगे, या फिर जो हमको ग्राउंड पर दिख रहा है कि देयर इज अ पॉजिटिविटी अमंग्स पीपल, तो ये हमको लैंडस्लाइड विक्ट्री देगा। तो ये तो अंदाजा आया था, लेकिन ये लैंडस्लाइड इतना छप्पर फाड़ के होगा इसका अंदाजा नहीं था। तो क्या चला, लड़की बहना स्कीम चली या फिर बटोगे तो कटोगे, एक हैं तो सेफ हैं? देखिए, एक चीज पक्की है कि हमारी जो स्कीम्स है उन स्कीम्स ने एक पॉजिटिविटी लाई। हम लोगों ने जिस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए उसके कारण एक पॉजिटिविटी आई। लेकिन इसके साथ साथ जो प्रधानमंत्री जी ने मंत्र दिया था, एक है तो सेफ है, मुझे ऐसा लगता है कि इस मंत्र को महाराष्ट्र ने रिस्पॉन्ड किया। क्योंकि जिस प्रकार से महाराष्ट्र में लोकसभा के समय फेक नैरेटिव तैयार करके लोगों को विभाजित कर करके महाराष्ट्र को जीतने का प्रयास हुआ, मुझे ऐसा लगता है कि ये संदेशा महाराष्ट्र के हर व्यक्ति के दिल को छुआ और एक है तो सेफ है, इसने एक जादू किया, जिस जादू के कारण मुझे ऐसा लगता है कि हर व्यक्ति को लगा कि मुझे वोट देना है। पिछले 4 दशकों का रिकॉर्ड तोड़कर सबसे ज्यादा वोटिंग इस बार हुई है जी। तो ये जो वोटिंग है ये बिल्कुल दिखा रही है कि लोगों ने इसको रिस्पॉन्ड किया है। तो मैं ऐसा मानता हूं क्यूमुलेटिव इफेक्ट इसका होता है, लेकिन इसमें एक है तो सेफ है इस नारे का बहुत ज्यादा इफेक्ट रहा है। अभी लोग कह रहे हैं कि शिंदे हैं तो सेफ है, सब मामला निपट गया, सब सुलझ गई बात, होम मिनिस्ट्री आप ही के पास है कि उधर देनी पड़ेगी? देखिए, पहले दिन से हम लोग साथ में ही हैं जी। खबरें तो कुछ भी चल जाती है ना, खबरों का थोड़ी कोई सिर पैर थोड़ी होता है और हम रोक भी नहीं सकते। लेकिन कभी भी कोई कंफ्यूजन नहीं था। शिंदे जी पहले दिन से साथ में थे। शिंदे जी ने जब हम लोग बैठे उस समय हमारे लीडर्स के सामने भी बात कही कि मैं भी ये समझता हूं कि जिस प्रकार का नंबर लोगों ने बीजेपी को दिया है तो बीजेपी को अपना चीफ मिनिस्टर बनाना पड़ेगा, इसलिए कोई उनके मन में भी कंफ्यूजन नहीं था। और होम मिनिस्ट्री किसके पास रहे, यूडी किसके पास रहे और फाइनेंस किसके पास रहे, इसके बारे में कल चर्चा हम करने वाले हैं। जैसे चर्चा कंक्लूड होगी आपके कान में बता दूंगा। पहले बताइएगा, सबसे पहले। बिल्कुल। आपसे एक पर्सनल सवाल, आप मुख्यमंत्री थे, ज्यादा नंबर्स आपके पास थे, आपको उस हालत में भी डिप्टी सीएम बनना पड़ा
उसके बाद गजब का कमबैक है। पर्सनली उस वक्त आपको कैसा लगा और इससे कैसे आप बाहर निकल कर आए? ये हम सब के लिए एक लेसन होगा, हम सबको ऊपर नीचे देखना पड़ता है। क्योंकि हम महाराष्ट्र की धरती पर है, तो अपने यहाँ शिरडी के साईं बाबा को बहुत लोग मानते हैं। तो साईं बाबा के पीछे एक वाक्य लिखा हुआ है, श्रद्धा और सबूरी। सबूरी का मतलब होता है सब्र। तो श्रद्धा रखो और सब्र रखो तो सारी चीजें ठीक होती है। वही मैंने किया। आखिरी सवाल। मोदी जी ने परम मित्र कहा आपको, तो जब ये जीत, इतनी बड़ी जीत हुई, तो सबसे पहले उन्होंने आपसे क्या कहा? नहीं, उन्होंने, जब मेरी उनसे फोन पर बात हुई तो उन्होंने कहा आप लोगों ने बहुत अच्छा किया है, आप लोगों को बहुत बधाई। ये उनका पहला वाक्य था और मुझे लगता है कि उससे निश्चित रूप से जो हमारे विजय का आनंद था वो बहुत बढ़ा। बहुत बहुत धन्यवाद। लेडीज एंड जेंटलमैन, द मैन ऑफ द मोमेंट, देवेंद्र फडणवीस। थैंक यू, आप आए, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच। न्यूज 18 नेटवर्क के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी से खास बातचीत में महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस ने जीत के लिए लाडली बहना योजना और पीएम मोदी के एक हैं तो सेफ है नारे को शेयर दिया। सीएनबीसी टीवी 18 इंडिया बिजनेस लीडर्स अवार्ड में फडणवीस भी मौजूद थे। क्या चला? लड़की बहना स्कीम चली या फिर बटोगे तो कटोगे, एक हैं तो सेफ हैं? देखिए, एक चीज पक्की है कि हमारी जो स्कीम्स है उन स्कीम्स ने एक पॉजिटिविटी लाई। हम लोगों ने जिस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए उसके कारण एक पॉजिटिविटी आई। लेकिन इसके साथ साथ जो प्रधानमंत्री जी ने मंत्र दिया था, एक है तो सेफ है, मुझे ऐसा लगता है कि इस मंत्र को महाराष्ट्र ने रिस्पॉन्ड किया। क्योंकि जिस प्रकार से महाराष्ट्र में लोकसभा के समय फेक नैरेटिव तैयार करके लोगों को विभाजित कर करके महाराष्ट्र को जीतने का प्रयास हुआ, मुझे ऐसा लगता है कि ये संदेशा महाराष्ट्र के हर व्यक्ति के दिल को छुआ और एक है तो सेफ है, इसने एक जादू किया। जिस जादू के कारण मुझे ऐसा लगता है कि हर व्यक्ति को लगा कि मुझे वोट देना है। पिछले 4 दशकों का रिकॉर्ड तोड़कर सबसे ज्यादा वोटिंग इस बार हुई है जी। तो ये जो वोटिंग है ये बिल्कुल दिखा रही है कि लोगों ने इसको रिस्पॉन्ड किया है। तो मैं ऐसा मानता हूं क्यूमुलेटिव इफेक्ट इसका होता है, लेकिन इसमें एक है तो सेफ है, इस नारे का बहुत ज्यादा इफेक्ट रहा है।